साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे मामले का आरोपी समर सिंह जेल के अंदर बंद है। जेल में ही उसका आगे का लंबा जीवन बीतने वाला है। मगर इस बीच अचानक वाराणसी में समर सिंह का भाई प्रकट हो गया और समर सिंह के भाई के आने से वैसे ही हलचल मची थी कि समर सिंह के भाई ने जेल जाने के लिए परमिशन भी मांग ली और इसकी वजह जो सामने आई है वो बेहद हैरानी भरी है। हालात ये है कि समर सिंह अपने भाई के जरिए बुरा फंसने वाला है। तो क्या हुआ ऐसा, क्यों पहुंचा समर सिंह का भाई अचानक वाराणसी और क्या होने वाला है आगे, सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आकांक्षा दुबे का आरोपी समर सिंह जेल के अंदर सड़ रहा है और जेल में ही आगे भी उसे सड़ाने की तैयारी है। समर सिंह को राहत कहीं से भी मिलती नहीं दिख रही और आगे भी राहत कब मिलेगी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस बीच कुछ नया हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है जिससे बवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि अचानक समर सिंह का भाई वाराणसी पहुंच गया है। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि समर सिंह के भाई के वाराणसी आने की खबर है और इससे भी बड़ी बात, समर सिंह के भाई ने जेल जाकर समर सिंह से मिलने की तैयारी कर ली है। जेल सूत्रों के मुताबिक समर सिंह के भाई ने समर सिंह से मिलने के लिए परमिशन मांगी है और समर सिंह से जेल में मिलना चाहता है। इस दौरान समर सिंह के वकील भी साथ में हो सकते हैं जो कि वहां पर मुलाकात के दौरान मौजूद रह सकते हैं। अब समर सिंह का भाई मिलने के लिए वाराणसी आया है और जेल जाने की तैयारी कर रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, मगर इससे भी बड़ी खबर ये है कि समर सिंह का भाई आखिर चाहता क्या है, समर सिंह के भाई का मकसद क्या है, क्यों वो वाराणसी आया है, वो हम आपको बताते हैं। तो समर सिंह के भाई ने समर को अल्टीमेटम दिया है कि वो उनके खर्चे का इंतजाम करे, नहीं तो हालात और बिगड़ सकते हैं और समर सिंह के खिलाफ उसका भाई खुद ही गवाह भी बन सकता है। असल में समर सिंह के सारे बैंक खाते सीज हैं और समर सिंह इन खातों से ना तो पैसे निकाल सकता है और ना ही इनमें कहीं से पैसा आ सकता है। लिहाजा समर सिंह का तो हाल खराब है, उसके परिवार का भी हाल खराब है और खबर है कि अब जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो फिर समर सिंह का भाई पहुंचा और साफ साफ कहने को तैयार हो गया कि उनका इंतजाम करें, नहीं तो आगे के हालात और बुरे हो सकते हैं और समर सिंह के खिलाफ खुद ही गवाह भी बनने की बात सामने आ रही है। अब अगर ऐसा होता है तो समर सिंह के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो सकती है और समर सिंह के लिए सबसे बड़ा झटका ये होगा। हालांकि माना जा रहा है कि जेल में होने वाली मुलाकात में कुछ हल निकल सकता है, कुछ समाधान निकल सकता है, लेकिन अगर हल नहीं निकला, मुलाकात से कुछ नहीं हुआ तो फिर समर के लिए आफत आनी तय है और वो भी बड़ी वाली। तो कुल मिलाकर समर सिंह पर आई इस भाई वाली आफत पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो हाल ही में आयोजित हुए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 के बाद से इन खबरों ने जोर पकड़ लिया है कि रिया चक्रवर्ती राजदीप सरदेसाई को डेट कर रही है, क्योंकि इतने बड़े कॉन्क्लेव में जहां पर कई हस्तियों को बुलाया गया था, उन्हीं में से एक थी सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे मुख्य आरोपी और ड्रग्स की खरीद फरोख्त करने के लिए जेल जा चुकी रिया चक्रवर्ती, जो कि अपने आप में चौंकाने वाला था। इस कॉन्क्लेव में राजदीप सरदेसाई ने रिया का इंट्रोडक्शन इस तरह से किया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि आज तक रिया के लिए यूज ही नहीं लिए गए, जैसे रिया कोई महान काम कर चुकी है। राजदीप सरदेसाई ने कुछ इस तरह से रिया को प्रेजेंट किया जिससे साफ समझ में आ रहा था कि रिया को कॉन्क्लेव में बुलाने का लक्ष्य उसको क्लीन चिट देने के अलावा कुछ नहीं था और दोनों के बीच जो खिचड़ी पक रही है वो भी कैमरों में कैद हो गई। दोनों के आंखों ही आंखों के इशारे भी लोगों ने गौर से देखे। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर राजदीप सरदेसाई बुरी तरह ट्रोल हो गए। नेताओं से लेकर आम फैंस ने भी राजदीप सरदेसाई और रिया चक्रवर्ती की पोल खोल कर रख दी। अब ये खबरें महेश भट्ट तक पहुंची तो बवाल और ज्यादा हो गया। खबर है कि महेश भट्ट हाल ही में एक इंटरव्यू में पहुंचे थे जहां उनसे मीडिया कर्मियों ने पहले यंग जनरेशन पर सवाल किया और फिर अचानक रिया चक्रवर्ती और राजदीप सरदेसाई के अफेयर की खबरों पर सवाल कर दिया। अब रिया और राजदीप का नाम सुनते ही महेश भट्ट भड़क गए और कहने लगे कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, मैंने इसका ठेका नहीं लिया है, मेरे से फालतू के सवाल मत पूछो। और ऐसा कहकर तमतमाते हुए महेश भट्ट इंटरव्यू बीच में ही छोड़
छोड़कर चले गए। अब महेश भट्ट के गुस्से की असल वजह भी सामने आ चुकी है। दरअसल रिया चक्रवर्ती जब जलेबी फिल्म में काम कर रही थी तब खबरें आई थी कि रिया चक्रवर्ती अपनी दादाजी के उम्र के महेश भट्ट को डेट कर रही है और दोनों की इंटीमेट तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब तहलका मचाया था। और अब रिया अपने पिता की उम्र के राजदीप को डेट कर रही है, ये सुनकर महेश भट्ट भड़क गए। इधर खबरें पत्रकार राजदीप के घर से भी आ रही है। खबरों की माने तो राजदीप सरदेसाई के घर में भी इन बातों को लेकर कलह शुरू हो चुकी है। आए दिन झगड़े हो रहे हैं और मामला बेहद संगीन होता जा रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और राजदीप की अफेयर की खबरें पहले भी आई थी और अब एक बार फिर से ऐसी ही खबरें आ रही है। इसीलिए पत्रकार राजदीप सरदेसाई के घर में भी कोहराम मचना शुरू हो गया है। आपको यहाँ बता दें कि राजदीप सरदेसाई की पत्नी का नाम सागरिका घोष है, जो कि भारत की जानी मानी मीडिया पर्सनैलिटी है। अब रिया के साथ अफेयर की खबरों को लेकर पत्रकार की 30 साल पुरानी शादी भी संकट में आती दिख रही है। वैसे आपको यहाँ बता दें कि राजदीप सरदेसाई पहले भी रिया चक्रवर्ती को हीरो बनाने की कोशिश कर चुके हैं। 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब मीडिया में रिया चक्रवर्ती को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी, मामला बेहद गर्म था, तब राजदीप सरदेसाई ने रिया का एक कथित इंटरव्यू लिया, जिसमें राजदीप सरदेसाई ने पूरी तरह कोशिश की और रिया को हीरो बनाने की कोशिश की। मगर उस वक्त राजदीप सरदेसाई बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे और कॉन्क्लेव को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इंटरव्यू 2.0 है। लेकिन इस बार भी राजदीप सरदेसाई की ये कोशिश पूरी तरह विफल हो गई है। इस कॉन्क्लेव के बाद से राजदीप सरदेसाई की ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर राजदीप सरदेसाई से पूछा जा रहा है कि रिया को बुलाने के लिए फंडिंग कहां से हुई है और कितने दिन रिया ने आपके साथ बिस्तर गर्म किया है। ऐसे सवाल भी सोशल मीडिया पर राजदीप सरदेसाई से किए जा रहे हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो रिया चक्रवर्ती हाल ही में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में शामिल हुई, जो कि काफी चौंकाने वाला था। बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट रिया चक्रवर्ती को वहां इनवाइट किया गया था। रिया के साथ उसका भाई शौविक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और कई फ्रेंड्स भी शामिल हुए थे। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में रिया चक्रवर्ती का आना हर किसी को चौंका रहा है। रिया चक्रवर्ती, जिस पर गैर इरादतन हत्या का केस है, संपत्ति हड़पने का केस है, ड्रग्स बेचने का केस चल रहा है, जिसके खिलाफ देश की 3 बड़ी एजेंसियां सीबीआई, एनसीबी और ईडी जांच कर रही है। तो आखिर ऐसी आरोपी को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में क्यों बुलाया गया? बुलाया तो गया ही, साथ ही साथ रिया की छवि चमकाने की भी पूरी कोशिश कर दी गई। अब रिया चक्रवर्ती के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल होने पर जहां हर कोई हैरानी जता रहा है, वहां बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि रिया ने अपनी इमेज सुधारने के लिए 3 साल पहले ही पूरी प्लानिंग कर दी थी। जिस मीडिया की वजह से रिया पूरी दुनिया में बदनाम हुई, उसी मीडिया के जरिए रिया ने खुद को हीरो साबित करने की पूरी प्लानिंग 3 साल पहले कर दी थी। आपको याद ही होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध और अचानक हुई मौत के बाद जहां पुलिस रिया को तलाश कर रही थी, उस वक्त रिया फरार हो गई थी। मगर एकाएक राजदीप सरदेसाई के साथ एक इंटरव्यू में दिखी और वहां पर भी राजदीप सरदेसाई ने रिया से सिर्फ ऐसे ही सवाल किए जिससे रिया पर लगे इल्जाम गलत साबित हो और रिया सही साबित हो। तब भी ये कोशिश की गई और अब 3 साल बाद एक बार फिर से राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती की छवि सुधारने की भरपूर कोशिश कर दी, पूरा मौका दे दिया और ऐसा मंच दे दिया जहां वो ही हस्तियां पहुंचती है जो कि बहुत कुछ अचीव कर चुकी हो, संघर्ष से सफलता हासिल कर चुकी हो। मगर रिया चक्रवर्ती क्यों, ये बड़ा सवाल है। अब इसे लेकर बड़ा खुलासा और दावा ये हो रहा है कि कैमरे के पीछे रिया चक्रवर्ती और राजदीप सरदेसाई के बीच कुछ तो गुटरगू चल रही है। ये खुलासा सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका का नाम लेकर ये खुलासा वायरल किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती और राजदीप सरदेसाई के बीच अफेयर चल रहा है।